हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों का एसबीआई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है 27 ऑफ फैब को। तो अब सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे सिलेक्शन के बाद उनके लिए भी काम आएगा ये। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एलपीटी क्या होता है जिसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं और कैसे होता है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है, और साथ में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब क्या करना है आपको। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो पहले तो रिलैक्स करना है, ठीक है, और आगे का सोचना है कि किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलपीटी, देखिए एलपीटी में होता क्या है, एलपीटी को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी लैंग्वेज का जो है मतलब एक तरीके से टेस्ट होता है। जैसे आप लोगों ने किसी भी स्टेट से भरा है, लाइक आपने यूपी से भरा है तो वहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। आपने साउथ साइड से भरा होगा, ठीक है, साउथ के स्टेट से, तो वहाँ पे आपने कन्नड़ा और तमिल वाली लैंग्वेज जो होती हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से आपका उस लैंग्वेज का जो है टेस्ट होता है। उनमें होता क्या है, मेरे टाइम में जो मैंने जब क्लियर किया था एग्ज़ाम, तो उसमें जो है हमसे एक ऐसे लिखवाया गया था, ठीक है, पेपर पर, ठीक है, कोई भी टॉपिक दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमें जो है हिंदी में लिखना था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको अपनी स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़नी होगी, लिखनी होगी और समझनी आनी हो चाहिए। मतलब उनको एक तरीके से दिखाना है कि आप जो है लोकल लैंग्वेज है, जैसे यूपी में हिंदी बोली जाती है, कि हिंदी लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से आती है, क्योंकि आपको कस्टमर से जो है इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, कस्टमर से डीलिंग होगी आपकी। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती जो लोकल लैंग्वेज है तो आप कैसे ही बैंक में काम कर पाओगे। तो मेन इसका जो कंक्लूज़न है, मेन जो इसका फंडा है एलपीटी का, वो ये होता है सीधी सीधा, कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, कस्टमर से इंट्रैक्शन कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल को कोई आपको लैंग्वेज आती नहीं है लोकल स्टेट की, ठीक है, आप हो साउथ साइड से और आपको आती नहीं है हिंदी, तो वहाँ पे जो है कस्टमर भी परेशान और आप भी परेशान, क्योंकि आप कस्टमर की नहीं समझ पाओगे और कस्टमर आपकी नहीं समझ पाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी नौकरी के ऊपर सवाल उठ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो एलपीटी आपका होता है, तो एलपीटी में आपको वो ज़रा टफ होता नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ईजी होता है, ठीक है। लेकिन एलपीटी को लाइटली मत लेना, सिंपल होता है, पर फेल हुए तो सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके जाना है। फर्स्ट हो गया आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका लास्ट एडमिट कार्ड होगा। एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल किया होगा तो उसका प्रिंट निकलता है। तो अगर जिन लोगों ने पहले प्रिंट नहीं लिया था, मतलब डाउनलोड नहीं किया था, तो अभी भी जो है आपका लिंक अभी ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ से जो है दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन की है, तो साथ में आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो है वैलिडिटी होती है वो आपकी 6 मंथ की होती है। अगर आप लोगों का एक्सपायर हो चुका है तो आप दोबारा जाके अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में था, मैंने डी से की है ग्रेजुएशन, तो मेरा भी एक्सपायर हो चुका था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो मैंने दोबारा जो है न्यू जाके मतलब अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लिया था। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ कुछ मैंने सुना है कि नहीं अप्लाई करते उनकी यूनिवर्सिटी, बट ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, उसके बाद आप दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हो, SC ST से हो या फिर OBC से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC और जो ST होता है उनका कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है और वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन जो OBC का होता है उसकी जो है 1 साल की वैलिडिटी होती है, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। और सेम EWS का, तो कास्ट सर्टिफिकेट का मेन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपका पैन हो गया, आधार हो गया, इन पे आपका नेम सेम होना चाहिए जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। कुछ भी किसी भी नेम में जो है कहीं से भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ए की जगह ई नहीं होना चाहिए, आई की जगह वाई नहीं होना चाहिए।
अगर आपका अभी भी कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में तो अभी आप करेक्शन करा सकते हो, करेक्शन आपका ईजिली हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, फादर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है आपके सभी डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। आपकी 10th सर्टिफिकेट की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आधार पैन हो गया, सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर कहीं भी आपका जो है स्पेलिंग एरर है, कुछ भी एरर है, आप लोग जो है अभी करेक्शन करा सकते हो, ठीक है। और साथ में हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों रेडी रखना है, ठीक है। और अपनी फ़ोटो भी लेके जानी है, 3 फोटोज़, ठीक है। ये सब चीज़ें लेके जाने हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब जॉइनिंग और पोस्टिंग की बात पे आते हैं, ठीक है। जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो मेल या वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। आपको जो है मेल कर दिया जाएगा कि आपका जो है इस ब्रांच में जो है आप अलॉटेड हो, ठीक है। डीवी के बाद सीधा आपके पास मेल आता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अलॉटेड सर्कल या स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। जैसे मेनली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको पास में मिल जाता है, ठीक है। और मेल होते हैं तो उनके साथ थोड़ा गलत चीज़ होती है, लेकिन उनकी पोस्टिंग इतनी नियर बाय नहीं मिलती है। तो उस चीज़ का खेद मत करिएगा, वो आप बाद में जो है थोड़ी जान पहचान बनाओगे तो सब कुछ हो जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेन टॉपिक, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है और भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं इस साल, अभी दोबारा स्टार्ट होगा रिक्रूटमेंट आपका। तो उसमें जो जो चीज़ों में आपका जो है कुछ कमी रह गई है, आपको पता तो चल गया होगा, ठीक है, कि क्योंकि स्कोर कार्ड भी आ चुका है कि कहाँ पे आपके मार्क्स थे कम, तो वहाँ पे आपको बस जोड़ देने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में जैसे एक एक दो दो नंबर, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स किया है क्लियर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती रह गई है आपके मेंस के तैयारी में, तो आपको वहाँ पर मेन फोकस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, या यहाँ पे जो है इस तरीके से क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, तो ब्लेम का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा जो हो गया, आपको बस ध्यान देना है अपनी आगे वाली प्रिपरेशन पे कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ होते हैं, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक होता है आपका वीक पॉइंट। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर तो ध्यान रखना ही है, साथ में जो वीक पॉइंट है और उन वीक पॉइंट को देखना है कि वो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है या नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क्स वाले नहीं है तो उसको ड्रॉप कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वीक पॉइंट्स मतलब आपको नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सारे वहीं से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे भी वीक पॉइंट्स थे, क्वांट में मुझे काफ़ी चैप्टर्स नहीं आते थे, मैंने ड्रॉप किया हुआ था, लेकिन जो मुझे आता था उन पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैं स्किप ना करूँ। तो आपको भी जो है अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। टॉपिक्स को आपको सेलेक्टेबल बनना है कि कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि स्कोर कार्ड का तो वैसे भी आ चुका है आज आपका, ठीक है। वीक सेक्शन को अपना आइडेंटिफाई करना है और अगला टारगेट आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या होगा, ठीक है। एक तो आपका IBPS क्लर्क भी आ रहा है, IBPS PO भी, RRB PO क्लर्क दोनों आ रहे हैं, और साथ में SBI PO भी आएगा, ठीक है। तो बैंक एग्ज़ाम्स एक मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, बस अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप लोग इस बार 5 या 10 मार्क्स से रह गए हैं तो बिलीव मी अगला अटैम्प्ट आपका हो सकता है, तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और जो है अपनी तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। तो दोस्तों SBI क्लर्क 2026 के बाद ये आपका अगला स्टेप है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो कमेंट में आपको लिखना है येस, और अगर नहीं हुआ है तो आपको कमेंट में लिखना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं आपको जो है पर्सनली गाइड कर दूंगी कि किस तरीके से आपको अगले एग्ज़ाम्स के लिए जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।